ज्ञान दर्पण विद रमेश मिश्रा चैनल में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आज हम जन्म कुंडली के विषय में कुछ जानकारी देने वाले हैं कि जन्म कुंडली में आप देख रहे हैं कि इसमें 12 घर होते हैं और प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, इस तरीके से ये 12 घर आपके सामने है। तो जहाँ इसमें एक लिखा हुआ है, हालांकि ये एक जो है ये राशि को प्रदर्शित करता है, दूसरा ये मेष राशि को प्रदर्शित करता है, ये वृष राशि को प्रदर्शित करता है। जहाँ पर कुंडली में अंक लिखे होते हैं ये राशियों को प्रदर्शित करते हैं, लेकिन भाव की जब दृष्टि से हम देखते हैं तो ये जो खाना घर है जिसको हम लग्न का घर कहते हैं, तो हमेशा भाव, ये प्रथम घर या प्रथम भाव इसको कहते हैं, इसको द्वितीय भाव कहते हैं, इसको तृतीय भाव, इसी तरीके से एंटी क्लॉकवाइज हम गिनती करते हैं। लेकिन इसमें ये जो संख्या लिखी हुई है तो संख्या इससे भिन्न हो सकती है। यहाँ पर 1 लिखा है तो यहाँ पर 2 भी हो सकता, 3 भी हो सकता है। इसी तरीके से 5, 7, 12 कोई भी संख्या लिखी हो सकती है। जो यहाँ पर संख्या लिखी हुई होगी तो उस राशि को ही हम यहाँ लग्न में मानते हैं कि ये, जैसे 7 लिखा होता तो हम इसको तुला राशि की कुंडली मानते। चलिए अब चलते हैं। हम आज का जो विषय है कि लग्न भाव या प्रथम भाव में ग्रहों का रहस्य। तो इसमें जो प्रथम भाव में कौन सा ग्रह कैसे परिणाम देता है इसके विषय में हम जानकारी देंगे। तो प्रथम भाव जो लग्न का है, तो लग्न से हम विचार करते समय जातक के शरीर के विषय में जानकारी करते हैं। तो मुख्य जातक का जो है शरीर, ये प्रथम भाव जो है ये जातक का शरीर है। तो शरीर के विषय में हम जानकारी करते हैं। ये प्रथम भाव पूरे जन्म कुंडली का, जिसको हम लग्न कहते हैं, एक महान अंग होता है। तो जातक के शरीर के बारे में, जहाँ पर हम प्रथम से पहले सूर्य ग्रह, यदि इस भाव में सूर्य ग्रह है तो सूर्य ग्रह में जो है जातक का शरीर कैसा होगा। तो शरीर के विषय में जिनके लग्न में सूर्य है तो सूर्य वाला जातक शरीर से हष्टपुष्ट होगा और उसका ललाट भी चौड़ा होगा। मुख की क्रांत भी जो है, मुख की कांत बहुत सुंदर होगी और नासिका भी उच्च होती है। हम रूप के विषय में भी प्रथम भाव से जानकारी करते हैं। तो ऐसे व्यक्ति रूपवान होंगे, शारीरिक दृष्टि से रूपवान होंगे और बल के विषय में भी वो शरीर से हष्ट-पुष्ट बलिष्ठ होंगे और स्वभाव के विषय में भी हम जानकारी करते हैं। तो स्वभाव के विषय में जिनकी लग्न में सूर्य होता है वो गर्म स्वभाव के होते हैं। गर्म स्वभाव का मतलब यहाँ शीघ्र उत्तेजित होने वाले, लड़ाई झगड़े पर आमादा होने वाले व्यक्ति शीघ्र जो है उत्साहित हो जाते हैं और जिनका स्वभाव तो नहीं गर्म कहिए या झगड़ेलू टाइप का या थोड़ा सा क्रूर टाइप का भी आप कह सकते हैं, इनका स्वभाव इसी तरीके का होता है। और सुख के विषय में हम जातक के
प्रथम भाव से देखते हैं तो जिनके लग्न में सूर्य है तो वो जीवन में सुखी तो रहते हैं, लेकिन सुख के साथ साथ इनमें स्वाभिमान बहुत होता है। इसलिए इनके पास धन सदैव एक सा नहीं रहता। ये स्वाभिमानी होते हैं और देश विदेश में घूमने के इनके योग बनते हैं और पर्यटन के बहुत प्रिय होते हैं तथा स्त्री और पुत्र से थोड़ा ये अपने गर्म स्वभाव के कारण व्यथित रहते हैं, क्योंकि सूर्य जिनकी लग्न में होता है उनका स्वभाव गर्म होता है। तो स्त्री और पुत्रों से थोड़ा आपसी मनमुटाव कहिए या स्वभाव में गर्म की वजह से बहुत अच्छा तालमेल न होना समझिए। तो इस तरीके का इनका स्वभाव रहता है कि गर्म मिजाज की वजह से पारिवारिक कुटुंबियों से इनका तालमेल थोड़ा कम बैठता है। अब चलते हैं दूसरा ग्रह जिनका लग्न में चंद्रमा होता है। तो चंद्रमा में जिनका लग्न में होता है तो ये शरीर से तो सुंदर होते हैं और इनका रूप रंग भी बहुत सौम्य होता है। गौर वर्ण की अधिकांशता होते हैं और इनके स्वभाव में भी बहुत मृदुता होती है। ये स्वभाव से बड़े मिलनसार होते हैं और बड़े बुद्धिमान होते हैं। जीवन में इनके सुख रहता है, जीवन में ये सुखी रहते हैं और बुद्धि से बहुत विवेकी होते हैं। बुद्धिमान होने के साथ ये अपने बदौलत खूब धन भी पैदा करते हैं और खूब भोग विलास की वस्तुओं को भी जो है एकत्रित कर लेते हैं। यदि इनका यहाँ पर लग्न में मेष राशि हुई या वृष राशि हुई या कर्क राशि हुई तो इन राशियों में चंद्रमा उच्च का रहता है तो ये विशेष धनी होते हैं। ये अन्यथा जब चंद्रमा निम्न में होता है तो उन राशियों में थोड़ा आर्थिक स्थिति इनकी कमज़ोर रहती है और ये जितने भी जातक हैं जिनके चंद्रमा लग्न में हैं ये मानसिक रूप से बड़े संगीत प्रेमी होते हैं, गान विद्या के बहुत प्रेमी होते हैं। कुछ तो अच्छे गायक भी होते हैं और समाज में अपनी वाणी के द्वारा अपनी गान विद्या के द्वारा स्थान भी प्राप्त कर लेते हैं। अब चलते हैं कि जिनका मंगल ग्रह लग्न में होता है तो यहाँ पर हम लग्न का जो भाव है तो सबसे पहले तो हम शरीर के विषय में विश्लेषण करते हैं। तो मंगल ग्रह जिनके लग्न में होता है ये व्यक्ति तो शरीर तो इनका लालिमा युक्त होता है, लेकिन ये भी बहुत गर्म स्वभाव के होते हैं शीघ्र उत्तेजित होने वाले होते हैं। ये व्यक्ति अपनी शरीर से तो
स्वस्थ होते हैं और स्वस्थ के साथ साथ ये शीघ्र उत्तेजित वाले होते हैं। इनके वाणी में भी जो है थोड़ा उत्तेजना रहती है, या कहिए वाणी में जो है ऐसा प्रभाव रहता है कि ये अपने से दूसरे व्यक्ति से जब बात करने लगते हैं तो इनकी वाणी में थोड़ा ओजस रहता है कि मालूम पड़ता है कि अगर बात दूसरा व्यक्ति नहीं मानता है तो ये उससे झगड़ा भी करने पर तैयार हैं। इस तरीके की इनकी वाणी होती है। जीवन में सुख तो इनको मिलता है। बहुत ही साहसी व्यक्ति होते हैं, लेकिन साहस के साथ साथ ये इनका साहस इतना तीव्र होता है कि अपने विवेक का ध्यान नहीं रखते, बुद्धि रहित साहस का प्रयोग कर देते हैं, जिससे इनको कभी कभी नुकसान भी उठाना पड़ता है। जो व्यक्ति विचार रहित साहस करेगा उसको समाज में नुकसान तो उठाना पड़ेगा। और ये व्यक्ति बहुत जो है महत्वाकांक्षी होते हैं, जिनके मंगल लग्न में है। ये व्यक्ति महत्वाकांक्षी होते हैं और दूसरों से वाद विवाद करने में संकोच नहीं करते हैं। और यहाँ तक कि अपने परिवार में स्त्री पुत्रों से भी इनका वो बहुत अच्छा संबंध नहीं रहता, क्योंकि इनका स्वभाव गर्म रहता है। तो इस गर्म स्वभाव के कारण परिवार में भी इनके मतभेद बना रहता है। परिवार से सदैव ये कष्ट पाते रहते हैं। अब अगले ग्रह बुध के विषय में आप जानिए, जिनका बुध लग्न में है। तो लग्न में हम सबसे पहले शरीर के विषय में जानकारी करते हैं। तो ये जो है बुध जिनके लग्न में रहता है तो ये शरीर से तो ठीक होते हैं, सामान्य होते हैं, और इसके साथ साथ ये बुद्धि से बहुत ही विवेकी होते हैं और इनका जीवन ऐसा उन्नत की ओर अक्सर बढ़ता रहता है, जिससे ये समाज में बहुत प्रतिष्ठा के पात्र बन जाते हैं। ये इनकी स्थिति जीवन में नीचे से ऊपर उठने वाली होती है। आर्थिक स्थिति, सामाजिक स्थिति, बौद्धिक स्थिति, इन सभी स्थितियों में ये समाज में सदैव उन्नत की तरफ बढ़ते हैं और ये बुद्ध के बड़े श्रेष्ठ होते हैं। साथ में इनको जिनके बुद्ध है लग्न में, ये बहुत धार्मिक प्रवृत्ति के भी होते हैं, धार्मिक अनुष्ठानों में रुचि रखने वाले होते हैं। और इनका शरीर भी जो है गौर वर्ण का अधिकांशता देखा गया है। शरीर गौर वर्ण का होता है और ये सदैव अपनी कांत से दूसरे व्यक्तियों को प्रभावित करने वाले होते हैं। अधिकांशता ये जो है प्रसन्न चित्त रहने वाले व्यक्ति होते हैं। सदैव प्रसन्न मुद्रा में आपको दिखाई देंगे और ये अच्छे विद्वान, उदार तथा सरल स्वभाव के होते हैं। अगला गुरु ग्रह जिनके लग्न में प्रथम भाव में होता है। तो गुरु ग्रह जिनके लग्न में होता है, तो गुरु तो आप जानते हैं कि बहुत ही गुणों का सागर माना जाता है।
माना जाता है। तो ऐसे व्यक्ति शरीर से भी जो है सुंदर होते हैं और स्वभाव से बहुत सुंदर होते हैं। इनका रूप रंग भी सुंदर होता है और स्वभाव से भी ये सुंदर होते हैं। हर जगह इनको अधिकांशता अच्छी नज़र से देखा जाता है, क्योंकि गुरु का ऐसा प्रभाव रहता है कि ये व्यक्ति बहुत अच्छे पढ़े लिखे विद्वान होते हैं और अपनी विद्वता के कारण जिस क्षेत्र में कार्य करते हैं तो अपनी वाक्पटुता से इतना कुशल होते हैं, तो उस क्षेत्र में इनको बहुत सम्मान मिलता है और धन भी प्राप्त होता है। ये व्यक्ति ज़्यादातर सुख को भोगने वाले होते हैं और देश विदेश की अच्छी यात्राएं करते हैं। और ऐसे व्यक्ति परिवार में भी दूसरे व्यक्तियों की मदद करने वाले होते हैं। अपने परिवार को, अपने कुटुंब को साथ में लेकर चलने वाले होते हैं। ऐसे व्यक्ति परिवार में अपने भाई बहन माता पिता के अतिरिक्त भी अन्य परिवारी जन, चाचा ताऊ, कुटुंब के लोगों की भी मदद करने में संकोच नहीं करते हैं। आवश्यकता पड़ने पर उनकी अच्छी मदद करते हैं और शरीर से सुंदरता के साथ साथ इनका वैवाहिक जीवन भी बहुत अच्छा व्यतीत होता है और मृदुभाषी तथा ये धर्मात्मा और पुत्रवान भी होते हैं। इनके पुत्र भी जो है इनका सम्मान करते हैं, इनके आचरण का अनुसरण करते हैं। सब कुछ अगर देखा जाए तो जिनका गुरु ग्रह लग्न में है, ये व्यक्ति जीवन में सुखी जीवन व्यतीत करते हैं। अगला ग्रह शुक्र ग्रह है। तो शुक्र ग्रह जिनके लग्न में होता है तो ऐसे भी जातक शरीर से सुंदर होते हैं और सुंदरता के साथ साथ ये बड़े विद्वान होते हैं। इनका अंग प्रत्यंग सभी सुंदर होते हैं। इनका विद्वता में, सुंदरता में बहुत अच्छा स्थान रहता है और स्वभाव में भी जो है ये बड़े मृदुभाषी होते हैं, जिसके कारण इनको देश में विदेश में बहुत अच्छा अवसर प्राप्त होता है। जो व्यापार करने वाले हैं उनको व्यापार में विशेष उन्नति प्राप्त होती है और जो नौकरी में आते हैं तो अच्छे पदों पर आसीन रहते हैं। इनकी बुद्धि सदैव यदि गरीब घर में भी जन्म लिए होंगे तब भी अपनी बुद्धि विवेक के द्वारा ये सब कुछ संचय करने वाले होते हैं। और पारिवारिक दृष्टि में जो है ये स्त्रियों से बहुत लालित रहने वाले होते हैं और स्त्रियों का सुख इनको विशेष तरीके से मिलता है और ये बहुत मृदुभाषी तथा अपने कार्य में दक्ष, विद्वान और राजनीतिक कार्यों में, शासकीय कार्यों में
ये बहुत ही अच्छे पदों पर विराजमान होने वाले होते हैं। तो जिनका शुक्र ग्रह लग्न में होता है, ऐसे जातक पारिवारिक दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि से सुख के पात्र रहते हैं और अच्छा जीवन में सुख भोगते हैं। अब अगला ग्रह शनि, जिनका शनि लग्न में होता है, तो ऐसे जातक स्वभाव से तो बहुत गर्म स्वभाव के होते हैं, लेकिन ये संपत्ति के बहुत लोलुप होते हैं और संपत्तिशाली होते हैं। इनके साथ साथ ये साहसी होते हैं और स्वभाव इनका जो है बहुत शीघ्र उत्तेजित होने वाला होता है, गर्म स्वभाव के होते हैं। झगड़ा झंझट करने में ये भी कोई संकोच नहीं करते, लेकिन इनकी स्थिति ये रहती है कि ये अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने वाले होते हैं। शत्रुओं को नाश करने में ये सक्षम होते हैं, लेकिन बड़े ये न्यायप्रिय होते हैं। अगर इनके साथ कोई अन्याय करना चाहता है, तब उस समय ये अन्याय को बर्दाश्त नहीं करते हैं, बर्दाश्त करने की क्षमता नहीं होती है और क्षमा करने की भी क्षमता इनमें नहीं होती है। यदि इनके साथ कोई बुरा बर्ताव करता है, तो ये क्षमाशील भी नहीं देखे गए हैं। वैसे तो यदि तुला या मकर राशि में शनिदेव लग्न में हैं, तो बहुत अच्छा धन देते हैं और जातक को बहुत ऊंचाइयों तक ले जाने वाले होते हैं। लेकिन यदि किसी निम्न राशि में कि अगर शनि लग्न में होते हैं, तो उस स्थिति में इनका फल हीन हो जाता है, जो कि जातक के लिए बहुत लाभदायक नहीं होता। अब शनि के बाद हम राहु के विषय में आपको बताने वाले हैं कि राहु जब प्रथम घर या लग्न में आता है, तो ऐसे जातक का शरीर कैसा होता है। तो आप जानते हैं कि राहु जो है क्रूर ग्रह होता है और ये स्वभाव से बहुत स्वार्थी होता है। राहु और केतु जब सागर मंथन हुआ था, तो उस समय पर भी जो है अपने स्वार्थ के कारण ये देवताओं की पंक्ति में बैठकर अमृत को धारण कर लिया था। इनका स्वभाव बड़ा स्वार्थी प्रवृत्ति का तो है ही, जिसका प्रभाव जातक पर पड़ता है कि बड़े स्वार्थी स्वभाव के होते हैं और ये दूसरे की अधीनता स्वीकार करने वाले नहीं होते हैं। शरीर से तो इनका कोई बहुत सुंदर शरीर वाले ऐसे जातक नहीं देखे गए हैं। शारीरिक स्थिति इनकी सामान्य होगी, सांवली होगी और शरीर से ज़्यादा सुंदर नहीं होते हैं। और इसके साथ साथ ये जो है स्वभाव से जो है अपने
बड़ा क्रूर टाइप के देखे गए हैं, नीच कर्मों में संलग्न होते देखे गए हैं और झाड़ फूंक, तांत्रिक सिद्धियां इत्यादि करने में अपने को तत्पर रखने वाले, गलत आचरण करने वाले और संसार से विरक्त रखने वाले भी ऐसे जातक होते हैं। अब चलते हैं हम जिनका केतु लग्न भाव में है। तो केत जो है शरीर का धड़ है और राहु शर है। तो एक ही शरीर के दो अंग हो गए थे जिनका नाम राहु और केत पड़ा। तो केत ऐसा ग्रह है जो अपने भाई बंधुओं को थोड़ा अशांत रखता है। भाई बंधुओं से इनका प्रेम नहीं रहता और ऐसे व्यक्ति का मन भी अशांत रहता है और ये दूसरे व्यक्तियों से थोड़ा भयभीत रहते हैं। इनके जीवन में अनेक तरीके की व्याधियां आती हैं और ऐसे व्यक्ति बड़ा चंचल स्वभाव वाले होते हैं। बुद्धि से भी ये बहुत अच्छे नहीं होते, लेकिन यदि वृश्चिक राशि में केतु है तब ये धन के लिए बहुत अच्छा होता है। ऐसे जातक जिनका वृश्चिक राशि में केतु होता है ये बहुत अच्छा धन कमा लेते हैं, क्योंकि इनमें हृदय और पेट है। तो ये जो नीचे का धड़ है केतु, तो जो कुछ भी आता है, जो कुछ वो हजम करने की इनमें क्षमता होती है, उसको सुरक्षित करने की क्षमता होती है। तो जिनका वृश्चिक राशि में, वृश्चिक में उच्च के हो जाते हैं तो इसलिए बहुत अच्छा धन देने वाले हो जाते हैं। लेकिन प्रथम भाव वाला स्वभाव का तो चंचल होगा और जीवन में तमाम तरीके की मुसीबतों का सामना केतु वाले जातकों को उठाना पड़ता है। लेकिन इसके साथ साथ भी ये परेशानी उठाते हैं और परेशानी के साथ साथ जीवन में उतार चढ़ाव रहता है। परिश्रमी होने के कारण अपने परिश्रम से सुख भी उठाते हैं। तो आपको लग्न भाव में ग्रहों के रहस्य के विषय में जानकारी दी। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और चैनल को प्रोत्साहित करने के लिए आप चैनल को ज्वाइन करें ताकि हमारा भी मनोबल बढ़ता रहे। और यदि कहीं कोई त्रुटि है तो आप कमेंट में लिखें, जिससे हम भविष्य में संज्ञान में लेकर के उस त्रुटि ही
का ध्यान रख के भविष्य में वो गलती न करें। धन्यवाद।